बीजेपी जो है बहुजन समाज के लोगों को तेजपत्ता की तरह यूज करती है और इसके बाद उसका पूरा स्वाद लेने के बाद निकाल कर फेंक देती है। अब बीजेपी बहुत जल्द सम्राट चौधरी जी को तेजपत्ता के तरह निकाल कर बाहर फेंकने वाली है। अगर वो नेतृत्व करते तो जो आज उनको गाली दे रहे हैं उन पर केंद्रीय नेतृत्व अब से संज्ञान ले लिया होता और कार्रवाई किया होता। वो वास्तव में अगर मौर्यवंशी हैं और सम्राट अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य और अमर शहीद जगदेव प्रसाद के वंशज हैं तो उनको बीजेपी के नेतृत्व को लात मार देना चाहिए। और 2020 में नीतीश कुमार जी को कमज़ोर करने के लिए, समाप्त करने के लिए बीजेपी ने आपको चिराग पासवान जी का यूज किया था। उसी प्रकार उपेंद्र कुशवाहा जी को 2024 में समाप्त करने के लिए बीजेपी ने पवन सिंह को उतारने का काम किया। तो आप पे इल्जाम लगा रहे हो। आप पूरा लोकसभा में देख लीजिए, पूरे बीजेपी अगर हम पर इल्जाम लगाते तो हमारे कार्यकर्ता उनके साथ होते। पूरे बीजेपी का कार्यकर्ता काराकाट लोकसभा का पवन सिंह के साथ था। तो उपेंद्र कुशवाहा जी के पीठ में खंजर भोंकने का काम जो है ये तो बीजेपी ने किया है, स्पष्ट है। अगर बीजेपी खंजर नहीं भोंकता तो पवन सिंह क्या दूसरे स्थान पर आते? 2025 में तेजस्वी यादव जी पूरे बहुजन समाज के लोगों के सहयोग से मुख्यमंत्री बनेंगे। कुशवाहा को नहीं बनाएंगे। 2024 का लोकसभा चुनाव समाप्त हो गया है, लेकिन देखिए कुशवाहा पॉलिटिक्स की शुरुआत 2024 लोकसभा चुनाव से हुई थी और उस समय से लगातार कुशवाहा पॉलिटिक्स चल रही है। एक तरफ राजद 2024 के लोकसभा चुनाव में 7 कुशवाहा समाज के लोगों को टिकट दिया था, जिसमें से एक जीत करके वो आए हुए हैं और उन्हें संसदीय दल का नेता बना दिया गया। अब इसको लेकर के खूब जो है सियासत हो रही है। इसी बात करने के लिए हमारे साथ राजद के विधायक हैं फतेह बहादुर कुशवाहा जी। कैसे देख रहे हैं? कुशवाहा को 7 टिकट दी, एक जीत करके आया, अब तो कह रहे हैं कि संसदीय दल का क्यों राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दे राजद। लालू प्रसाद यादव जी हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जो दल के हैं, वो हमेशा ही बहुजन समाज के लोगों को मान सम्मान देने का काम किए हैं। अगर 90 के दशक में वो मुख्यमंत्री नहीं बनते तो आज बहुजन के समाज के लोग जो हर दल में बैठकर अपना बात रख रहे हैं, बोलने का भी अधिकार नहीं था। खटिया अपना था लेकिन बैठने का अधिकार नहीं था। वो सारा अधिकार देने का जो काम किए थे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने ही किए थे। और आज भी जो है बहुजन समाज के लोगों को आप लोकसभा में ले लीजिए, 2020 का विधानसभा में ले लीजिए, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी यादव जी ने ही बहुजन समाज के लोगों को मान सम्मान देने का काम किया है। और एनडीए का क्या है? एनडीए आपको पद देगा आगे से और पीछे से आपको गाली भी देगा। देख लीजिए आज सम्राट चौधरी की क्या स्थिति है। सम्राट चौधरी जी ने बहुजनों के हित के लिए एक आरक्षण पर बयान क्या दे दिया। बीजेपी के सारे नेताओं ने, मनुवादियों ने, सामंतवादियों ने उनको ट्विटर पर गाली देना चालू कर दिया है। और उस दल के लोग बात करेंगे मतलब कि लालू जी के बारे में, औकात है? लालू जी का दल ऐसा है जो सभी धर्म जातियों के लोगों को मान सम्मान वहाँ मिलता है। और बीजेपी, आरएसएस, एनडीए के लोग वो दल के लोग हैं जो यूज करते हैं और यूज होने के बाद उसको, जिस प्रकार आप तेजपत्ता को देखे होंगे, तेजपत्ता में जो सब्जी का में जो तेजपत्ता का यूज होता है, उसी प्रकार बीजेपी जो है बहुजन समाज के लोगों को तेजपत्ता की तरह यूज करती है और इसके बाद उसका पूरा स्वाद लेने के बाद निकाल कर फेंक देती है। अब बीजेपी बहुत जल्द सम्राट चौधरी जी को तेजपत्ता के तरह निकाल कर बाहर फेंकने वाली है। गाली देना तो लोग चालू कर दिया है, आप देखे होंगे ट्विटर पर, मैंने भी देखा है। अभद्र भद्र मतलब कि ट्विटर पर मनुवादियों और सामंतवादियों ने, जो बीजेपी के लोग हैं, उनको गाली दे रहा है। और उनका बयान यही नहीं था
कि हाई कोर्ट ने आरक्षण को रद्द किया है तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, लेकिन बहुजन समाज के लोगों को जो 75% का आरक्षण है उस आरक्षण को हम देने का काम करेंगे। थोड़ा सा बहुजन समाज के बारे में बात क्या कर दिए, मनुवादियों और सामंतवादियों को मिर्ची लग गया। देखिए, जो आरएसएस बीजेपी के लोग हैं उनको गुलामी करने वाले लोग पसंद हैं, चमचे पसंद हैं। जब तक सम्राट चौधरी जी का बयान आता रहा कि ब्राह्मण श्रेष्ठ था, श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ रहेगा, तब तक सम्राट चौधरी जी बहुत अच्छे थे। और आज सम्राट चौधरी जी ने बहुजन समाज के हित के बारे में एक बात कहा तो सम्राट चौधरी को ये बीजेपी के लोगों ने अपमानित करने का काम किया। मैं समझता हूँ कि सम्राट चौधरी जी को ये अपमान नहीं सहना चाहिए। उनको अपने समाज के पूर्वजों को आदर्श मानते हुए, अगर वो वास्तव में अगर मौर्यवंशी हैं और सम्राट अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य और अमर शहीद जगदेव प्रसाद के वंशज हैं, तो उनको बीजेपी के नेतृत्व को लात मार देना चाहिए। बिहार में तो वही नेतृत्व कर रहे हैं ना। नहीं, वो नेतृत्व नहीं कर रहे हैं। अगर वो नेतृत्व करते तो जो आज उनको गाली दे रहे हैं उन पर केंद्रीय नेतृत्व अब से संज्ञान ले लिया होता और कार्रवाई किया होता। और लेकिन ये केंद्रीय नेतृत्व का काम है कि सम्राट चौधरी जी को बेइज्जत कर रहा है पार्टी में अपना। तो मैं समझता हूँ कि केंद्रीय नेतृत्व को, सम्राट चौधरी जी को अब जो है, अगर वास्तव में मौर्य वंश का खून उनके शरीर में दौड़ रहा है तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। आप इस्तीफे की बात कर रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं क्या कि उनके पार्टी के लोग की उपेंद्र कुशवाहा की वजह से ही राजद आज टिकट दी है, संसदीय दल का नेता बनाया है। राजद नहीं तो कुशवाहा को इज्जत देती थी क्या? आप देखे होंगे 95 में राजद ही ऐसा दल था जिससे 28, 30 विधायक लालू जी ने ही बनाया था और 13 मंत्री लालू जी ने बनाने का काम किया था। उस समय कहाँ थे उपेंद्र कुशवाहा जी? अरे कुशवाहा को मान सम्मान हमेशा लालू जी ने देने का काम किया। आप लोग तो साजिश के तहत उपेंद्र कुशवाहा को हरवा दिए, पवन सिंह को खड़ा करके। हाँ, देखिए, मैं वो भी कहना चाहता हूँ कि आज भी उपेंद्र कुशवाहा जी को ये समझ में आना चाहिए। उनके लोगों को तो समझ में आ गया है कि जो जगदेव बाबू ने हम लोगों के लिए 90% के लोगों के लिए संदेश दिया था कि बाघ कभी बकरी का रखवाला नहीं हो सकता है, बिल्ली कभी दूध का रक्षक नहीं हो सकती है और कुत्ता कभी मांस का रखवाली नहीं कर सकता है। उपेंद्र कुशवाहा जी बाघ के गोद में बैठे हुए हैं और उन्होंने बाघ को रक्षक बनाया है। अब देख लीजिए ना, उनके आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे सब मनुवादी लोग ही बैठे हुए हैं और सामंतवादी लोग हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी को राजा बृहदत्त की हत्या से सबक लेना चाहिए कि राजा बृहदत्त ने पुष्यमित्र शुंग को सेनापति बनाया और वही पुष्यमित्र शुंग ने राजा बृहदत्त का हत्या करने का काम किया। और वही गलती उपेंद्र कुशवाहा जी ने किया है कि पुष्यमित्र शुंग से घिरे हुए हैं। और उनको जो है, जब आप बाघ को अपना रक्षक बनाएंगे, सामंतवादियों और मनोवादियों को गोद में रखेंगे, तो उपेंद्र कुशवाहा को भी तेजपत्ता की तरह मतलब कि यूज किया गया है। जिस प्रकार 2020 में नीतीश कुमार जी को कमज़ोर करने के लिए, समाप्त करने के लिए बीजेपी ने आपको चिराग पासवान जी का यूज किया था, उसी प्रकार उपेंद्र कुशवाहा जी को 2024 में समाप्त करने के लिए बीजेपी ने पवन सिंह को उतारने का काम किया। तो आप पे इल्जाम लगा रहे हो? आप पूरा लोकसभा में देख लीजिए, पूरे बीजेपी अगर हम पर इल्जाम लगाते तो हमारे कार्यकर्ता उनके साथ होते। पूरे बीजेपी का कार्यकर्ता काराकाट लोकसभा का पवन सिंह के साथ था। ये तो देखने वाली बात है ना। उपेंद्र कुशवाहा जी से पूछिए ना कि आपको हराने वाले कौन लोग हैं, आपके पीठ में खंजर भोंकने वाले कौन लोग हैं। वहाँ पर मनुवादियों और सामंतवादियों ने चुनाव के दिन तक घूम घूम करके
कुशवाहा के दरवाजे दरवाजे पर घूम घूम करके जा रहे थे कि आप लोग उपेंद्र जी को वोट दीजिए, हम लोग उपेंद्र जी को दे रहे हैं। लेकिन सारे मनुवादियों और सामंतवादियों ने पवन सिंह को वोट देने का और दिलवाने का मतलब कि काम किया। तो उपेंद्र कुशवाहा जी के पीठ में खंजर भोंकने का काम जो है ये तो बीजेपी ने किया है, स्पष्ट है। अगर बीजेपी खंजर नहीं भोंकता तो पवन सिंह क्या दूसरे स्थान पर आते? उपेंद्र कुशवाहा जी क्या वो लड़ाई से बाहर होते? तो बीजेपी का यही काम है। आप कह रहे हैं बीजेपी का यही काम है, संसदीय दल का नेता तो अब अभय कुशवाहा को बना दिया। क्या लग रहा है 25 में अगर सत्ता में आएंगे तो कुशवाहा को मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बनाएंगे राजद? देखिए, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जो है समीकरण और समय बनाता है, कहने से नहीं होता है। हम लोग अभी जो है हम जातिगत बात नहीं कर रहे हैं, हम पूरी बहुजन समाज के लोगों का बात कर रहे हैं। मैं एक आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि 2025 में तेजस्वी यादव जी पूरे बहुजन समाज के लोगों के सहयोग से मुख्यमंत्री बनेंगे। कुशवाहा को नहीं बनाएंगे? यहाँ कुशवाहा कहाँ आ गया? जगदेव बाबू ने कभी कुशवाहा का बात नहीं कहा था। जगदेव बाबू कुशवाहा कभी मुख्यमंत्री नहीं बन सकता है, क्या लगता है? राजद नहीं बनाएगी? हम कह रहे हैं कि जगदेव बाबू कभी कुशवाहा का बात ही नहीं कहा है। अगर जगदेव बाबू को मुख्यमंत्री का लड़ाई लड़ना होता, मुख्यमंत्री बनना होता, तो जगदेव बाबू का हत्या नहीं हुआ रहता। उस समय कांग्रेसी हुकूमत ने जगदेव बाबू को कहा था आंदोलन छोड़ दो, बिहार का मुख्यमंत्री बनो, बिहार संभालो। लेकिन जगदेव बाबू ने कहा नहीं, हमारी लड़ाई 90% का है। तो हमारी भी लड़ाई जो है, जो जगदेव बाबू ने लड़ाई का शुरुआत किया था, उस लड़ाई को मैं अंत करूंगा। और हमारी लड़ाई जो है बहुजन समाज के लोगों का है, 90% के लोगों का है, और 90% के लोगों का हक और अधिकार की लड़ाई है। और 90% के लोग पूरी राष्ट्रीय जनता दल के या बिहार में इंडिया गठबंधन के साथ हैं। बिहार में इंडिया गठबंधन का सरकार निश्चित 2025 में बनेगा। बिल्कुल। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कह रहे थे राजद के विधायक फतेह बहादुर सिंह। इन्होंने कहा है कि देखिए 2025 में इंडिया गठबंधन की बिहार में सरकार बनेगी। वहीं पे जो उपेंद्र कुशवाहा के साथ हुआ और जो आजकल सम्राट चौधरी के साथ हो रहा है, उसको लेकर के भी कह रहे हैं कि देखिए सम्राट चौधरी को कैसे बेइज्जत किया जा रहा है। मनुवादी लोग जो है इनको बेइज्जत करने का काम कर रही है। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।